सनातन धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, ये हमेशा चलता ही रहता है, यानी टाइम साइट लिंक है। इसके अनुसार हर जीव आत्मा एक शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वह जीवात्मा पृथ्वी है और परम धाम की ओर प्रस्थान करती है। ऐसी जीवात्माओं का अंतिम गंतव्य यानी फाइनल डेस्टिनेशन होता है वैकुंठ धाम, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का धाम कहा गया है। पवित्र जीवात्माएं अंततः परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो जाती है, जैसे एक नदी अंततः समुद्र में समाहित हो जाती है। पुण्य जीवात्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, आखिर यह वैकुंठ धाम है कहाँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री हरि करें, लिखकर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम में से कई लोग ये जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये तीन लोक कौन से हैं? सबसे पहले है पृथ्वी लोक यानी भूलोक, जहाँ सभी जीवात्माओं अलग अलग शरीर में निवास करती है। पृथ्वी के नीचे आता है नरक लोक, जहाँ दुष्ट और पापी जीवात्माओं का स्थान है। नरक लोक के भी कई स्तर है, जिसमें अटल, वेटल, सुतल, तलाक तल, मातल, रसातल और अंत में पाताल है। पृथ्वी लोक के ऊपर आता है वह लोक जहाँ पुण्य और दिव्य आत्माओं का स्थान है। इसमें भी अलग अलग स्तर है, जैसे दुर्व लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तब वह लोक, ब्रह्मलोक और अंत में सबसे ऊपर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी कुंठा के, यानी ऐसा स्थान जहां किसी भी प्रकार की कुंठा, निराशा, द्वेष इत्यादि का कोई स्थान न हो। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परमधाम, नित्यधाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद इत्यादि। अगर वैकुंठ लोक की स्थिति के बाद की जाए तो ये हमारे ब्रह्मांड के बाहर है। आइए देखें कैसे भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे यानी पोन स्टार की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल में स्थित है। इस तारामंडल को ओर्सा माइनर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ध्रुव तारा हमारे सूर्य से लगभग 46 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य से 4000 गुना ज्यादा चमकीला है। पृथ्वी यानी भूलोक के ऊपर जिस ध्रुव लोक की चर्चा अभी हमने की थी, ध्रुव तारा उसी ध्रुव लोक को दर्शाता है। ध्रुव रूप में सप्तऋषि और सिद्ध मुनिजन निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से से देखने पर यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा यानी पोन स्टार की दूरी पृथ्वी से 433 टियर यानी 433 प्रकाश वर्ष है और स्टार से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। स्वर्ग लोक का पहला भाग, जिसे महरलोक कहते हैं, यहाँ सत्कर्म करने वाली पूर्ण जीवात्माओं का निवास माना गया है। महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है लोक। यहाँ स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की मदद करने वाले और अनंत ज्ञानी जनों का निवास है। अब चलते हैं स्वर्ग लोक के सर्वोच्च स्थान पर, जिसका नाम है तपलोक। ये स्थान जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है। यहाँ उन सातों जनों और ऋषि मुनियों का निवास है जो अनंत ज्ञानी है और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्ग लोक की सीमा को पार करके 12 करोड़ योजन आगे स्थित है ब्रह्मदेव का निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक। यहाँ वही पुण्य आत्माएं जा सकती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर में कई पुण्य कार्य किए हों। पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक स्थान ऐसा भी है जहां पहुंचकर जीव आत्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में समाहित हो जाती है। मोक्ष प्रदान करने वाले इस स्थान को ही पुराणों और शास्त्रों में परमधाम यानी वैकुंठ का नाम दिया गया है। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान तक जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है और इसे ही अंतिम सत्य कहा गया है। वैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा गया है। पृथ्वी से वैकुंठ की अनुमानित दूरी है 4 पदों 10 मील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। तो क्या हम कभी वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। वैसे तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश यानी लाइट की होती है, लेकिन मनुष्य के पास लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई विमान नहीं है। मनुष्य द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान है नासा के द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब, जो 1 घंटे में 6,35,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम इस गति से भी वैकुंठ की ओर चलते हैं तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख वर्षों से अधिक समय लग जाएगा।
इसका मतलब यह है कि हम अब तक की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कभी वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी प्रकार हम वैकुंठ की सीमा तक पहुंच भी गए तो भी हम उसे देख नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में है। मनुष्य की आंखें भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड के 3 आयामों को ही देख सकती है। ये 3 आयाम यानी 3 डायमेंशनल है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इनके अलावा समय यानी टाइम चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन है। कुल मिलाकर इन 4 आयामों तक ही मनुष्य की पहुंच है। पृथ्वी पर हिमालय में भी कुछ ऐसे ही रहस्यमय स्थान है जो साधारण मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकता है। शांग्रीला या ज्ञानगंज जैसी ही एक रहस्यमय जगह है जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया है। ये स्थान दूसरे आयाम में है जहां तक मनुष्य की पहुंच नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी इस जगह को देख लिया वह वहां से वापस नहीं आता। इस जगह पर केवल सिद्ध पुरुष और तपस्वी ही निवास करते हैं। वैकुंठ कैसा है, ये कैसा दिखता है, क्या वहां शरीर के साथ पहुंचा जा सकता है या केवल हमारी आत्मा ही वहां जा सकती है? ये प्रश्न वैकुंठ के प्रति हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण में मिलते हैं। हमारे वेदों में कुल 64 आयामों दानी 64 डायमेंशन की बात कही गई है। इनमें से 10 आयाम प्रमुख हैं। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक, ध्रुव लोक और स्वर्ग लोक हमारे 4 डायमेंशन में ही स्थित है। इसके बाद आता है 5वां आयाम जिसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। इसके बाद 6ठे आयाम में महाविष्णु का निवास है। महाविष्णु के 3 प्रकार है, कारण हो तो शाही विषयो, गर्भ शाही विष्णु और शेरों तक शाही विष्णु। इनमें से कारण मोदक शाही विष्णु तत्व यानी मैटर का निर्माण करते हैं जिनसे सभी 5 आयाम बनते हैं। सभी ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। गर्भ रक्षा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है और यही ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं। शिरोत्तर शायद विषय महाविष्णु के वो रूप है जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है और ये प्रत्येक जीव में रहकर दृष्टि का पालन करते हैं। अगर बात करें 7वीं आयाम की, इसका नाम है सत्य आयाम, जहां पहुंचकर मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। 8वीं आयाम का नाम है कैलाश। इस आयाम में भगवान शिव अपने भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान रहते हैं। इनका काम है पिछले सभी 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसके बाद आता है 9वां आयाम जहां पर वैकुंठ स्थित है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं जो सभी 8 आयामों को संचालित करते हैं। जिस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है वो आत्मा इसी आयाम में प्रवेश करती है। 10वां आयाम है अनंत, जो इन सभी आयामों में सर्वोच्च है। अनंत ही ब्रह्म, ईश्वर या परमेश्वर है, इसका कोई रूप नहीं है। इस आयाम को संचालित करते हैं भगवान शिव। कैसा है वैकुंठ लोक और कैसा है वहां का जीवन, आइए जानते हैं। द्वारपाल, भद्र, सुभद्रा हैं। इन सभी में जय विजय ही वो द्वारपाल हैं जिनको सनकादि मुनि के श्राप के कारण 3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। इसी कारण से जय विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था। और हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अपने द्वारपालों को असुर योनि से मुक्ति दिलवाई। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के अनगिनत पार्षद भी निवास करते हैं। ये भगवान के सहायक है। भगवान विष्णु अपने इन पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। जब किसी भी युग के अंत में भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं तब ये पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। वैकुंठ लोक में अनेक जनपद है। सभी जनपद रत्नों से जुड़े महलों और विमानों से सुशोभित है। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने वाले लोग इन महलों में हर प्रकार की सुविधाओं के बीच अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूर्ण सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ न सुख है न दुख, यहाँ केवल परम आनंद है। यहाँ रहने वालों में प्रकृति की पूर्णता और पवित्रता होती है।